बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हजूर की संगतें, बहुत सी संगत पाकिस्तान में थी और हजूर जी ने अपनी संगतों को बचा लिया और बहुत सी संगत 1947 में 48 में संगत जी जयपुर में आ गई और रहने लगी और हजूर जी कुछ दिनों बाद बठिंडा होते हुए जयपुर आए। संगत जी सावन सिंह उस समय अगवा थे। जब मेरे हजूर जयपुर आए तो सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि मेरे लिए परिवार सहित मैं आ रहा हूँ। तब सावन सिंह ने नाहर रोड पर विष्णु सदन की कोठी खरीदी, जहाँ पे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज, परम पूज्य माता जी, सुदेश बहन जी और संतोष बहन जी परिवार सहित नाहर रोड पे रहते थे। संगत जी जब वो फर्स्ट क्लास एसी से उतरे तो सारी संगत जयपुर की उनको लेने गई और बहुत जय सिया राम जय सिया का नारा लगा। संगत जी उसमें से एक संगत है केवल जी पाकिस्तान कपूर जी हैं। कुंदन लाल जी कपूर गोजरावाले के लड़के केवल किशन कपूर को विवाह हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था, जो पाकिस्तान गोजा मंडी से आकर जयपुर में बस गए। इनके पिता श्री कुंदन लाल जी कपूर जब गोजा में रहते थे तो हजूर बाबा जी इनके घर दर्शन देने आया करते थे। कुछ दिनों वहाँ रुकते थे। परिवार बड़ी श्रद्धा वाला था, आज भी है संगत जी। आज भी इनका परिवार पूरा जयपुर में है। आगे मैं इस परिवार के बारे में आपको बताऊंगा कि कुंदन लाल जी छोटे थे। हजूर जी के पास कपड़े का एक बस्ता होता था, जिसकी कॉपी पेंसिल में वो 300-376 लिखते थे, जिसका अर्थ होता था श्री बाल नंदलाल। ये फ़कीरों की भाषा। उस दिन हजूर के पास बहुत सवारी आती थी। हजूर सबको कारनामे पूरी करते। यह छोटी सी घटना है का उल्लेख करना चाहूँगा। हजूर चौबारे में बैठे थे। ठाकुर सिंह भाटिया बांडेवाली जी महाराज जी के दर्शन करने आए। आज का उनका परिवार बेदी नगर के पास प्रेमनगर में रहता है। नमस्कार किया, विनती की कि आप जो मुझ पर औलाद की बख्शिश करते हैं वह औलाद मर जाती है। अगर औलाद उम्र वाली नहीं होगी तो आप बख्शिश ना करो। महाराज नाराज नहीं हुए, हंस कर बोले, अच्छा अब जो औलादें होंगी वो नहीं मरेंगी। उनके लंगर पानी खिलाकर उनको विदा किया और अपनी जेब से काली मिर्च दी और अपनी औरत को खिला देना, अब बड़े उम्र वाले होंगे। ठाकुर सिंह बड़े खुश हो गए। महाराज जी की मौत देखकर एक सवाल किया, जिस टांगे पे आया है वो टांगा बाहर खड़ा हुआ है, उसकी भी औलाद नहीं है, जाकर उसको भी काली मिट्टी देना, उसके घर में भी औलाद हो जाएगी। संगत जी कंगालों के भाग जाते हैं, अब आपस आते हैं। केवल किशन जी की शादी की जब हुई तो उनके पिता कुंदन लाल जी गोरजा अपनी बहू कैलाशवती को रोज कहते थे कि महाराज जी के चलो दर्शन कराते हैं। उनको तुम अपना गुरु मान लो, वो स्वयं भगवान है। लेकिन उनकी बहू नहीं मानती थी, कहती थी कोई अंतर्यामी होंगे जो मेरे मन की बात को पकड़ेंगे तो वो हमेशा टाल देंगे। वो समय आया, मेरे हजूर 7 वर्ष जयपुर में रहे और जिस दिन हजूर जी को फैजाबाद के लिए जाना था उस दिन संगत उनके दर्शन करने गई। उसी में संगत जी किशन जी की पत्नी कैलाशवती भी गई। तब
कैलाशपति को देखा तो मेरे हजूर ने कहा, तू बचपन में अपने मकान की सड़क पर गिर गई थी और सब लोग दौड़े आए। एक महात्मा जिसने लंबे सफ़ेद बाल, पाँव में खड़ाऊ और तुझे अपने हाथों में उठा लिया था, वो महात्मा की शक्ल मुझसे मिलती है। देखा तो उसे याद आया। हाँ, तब उन्होंने कहा, तू पाकिस्तान पे मेरी बहुत ही पुरानी सेविका रही है और तू बहुत ही पुरानी है। संगत जी, इस तरह से कैलाशपति को बड़ा ही विश्वास हो गया और मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने उनको 4 संतरा 1 मौसम्मी दी। संगत जी, उनके घर में 4 लड़के हुए और 1 लड़की हुई। संगत जी, आज मैं उस संतरे की बात करना चाहता हूँ जिसे संगत जयपुर की सब जानते हैं। संगत जी, 2 नंबर के पहले ब्रिज मोहन कपूर हुए और दूसरे संगत संतरा के राजन कपूर हुए, जो संगत जी आपको ऑनलाइन सत्संग में साखी देते हैं। और जयपुर के दरबार में संगत जी रविवार को पूरी ही सेवा करते हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं संगत जी। और मैं उनके बारे में क्या लिखूं संगत जी, वो मेरे बड़े भाई भ्राता के रूप में है संगत जी। शायद उनका मार्गदर्शन मुझे इतना मिला है संगत जी, जयपुर का रास्ता भी संगत जी उन्होंने ही मुझे दिखाया। संगत जी, वो जब अपने टूर पे रहते थे तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद के दर्शन में मेरे संगत जी 2-3 बार आए और मुझे जयपुर जाने का मौका मिला। उसके बाद मेरा परिवार संगत जी जयपुर दर्शन करने जाता था। आज संगत जी उन्हीं की कृपा से आज मेरा समधियाना भी जयपुर में बन गया है और मेरे बड़े भाई राजन जी ने संगत जी मेरे बच्चे की शादी में बड़ा ही भाग लड़के। संगत जी, वो परिवार आज भी हमारी सेवा कर रहा है और जयपुर के दरबार में संगत जी उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है और हम लोगों को मार्गदर्शन संगत जी दे रहे हैं। संगत जी, ये सब इसलिए नहीं कहा कि दरिया की कभी प्यास की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में पूर्ण साधु है। अगर किसी को घर का पानी पीता हूँ तो उसको दूध पिलाता हूँ। मेरे हजूर कहते हैं, मैं किसी घर का पानी पीता हूँ तो मैं दूध पिलाता हूँ। आप लोग मेरे पास आ गए, मेरी कृपा से पाकिस्तान से आने वाले पर तुम्हारी इज्जत और परिवार बढ़ गए। चिंता मत करना, मैं तुमको फिर माला माल कर दूंगा, तुम्हारे सब कोई काम धंधे बन जाएंगे। मुसीबत के कुछ दिन आए हैं, भय की साधुओं के पास मत जाना। दौलत के भूखे होते हैं, ये अपनी कमाई करके रोटी खाते हैं और से वो कुछ निकला। संगत जी, पाकिस्तान से जितने भी हमारे पंजाबी गुरु भाई के सेवक आए, बहुत ही गरीबी काटी, बहुत ही मेहनत इन्होंने करी। संगत जी, घर पे एक साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल करते थे। और आज मेरे हजूर के सेवक जितने भी पाकिस्तान के हैं, आज उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, सब है। ये मेरे हजूर की कृपा है, जिन्होंने अपने गुरु को गुरु माना और उनके मुख चले और किसी को नजर न देखी। आज सारी संगत जो पाकिस्तान से हर शहर में बसी हुई है संगत जी, वो फल फूल रही है। ये मेरे गुरु की कृपा है। इसी के लिए कहते हैं, एक गुरु मानो, सब पर मत जाओ। हजूर के वचनों को सुनकर जितनी भी संगत बैठी थी, सब धन हो गई, निहाल हो गई। और फिर हजूर जी 7 साल जयपुर रहने के बाद फैजाबाद के लिए रवाना हो गए। संगत को आशीर्वाद देते हुए संगत जी सत्संग समाप्त हुआ। गुरु भाई जानते हैं कि जो लुटे बिटे आज लाखों मकान दुकान वाले परिवार में हैं, वो हजूर जी के गुण गा रहे हैं। आज संगत जी बापू बाजार में रिफ्यूजियों को सब दुकानें सरकार ने दी और आज संगत जी जयपुर का सब जो है संगत जी जिनकी दुकानें हैं, आभूषण की हैं, सब पनप रहे हैं। आज जयपुर की संगत
फल फूल रही है। आशीर्वाद दे के संगत जी 7 साल संगत जी वो अपने फैजाबाद चले गए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।